कृष्ण का ऐश्वर्य तो सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखने के लिए किसी को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। ऊपर सूर्य नीचे पृथ्वी, दोनों के बीच में सारा ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य भरा पड़ा है। उसको देखने के लिए कौन से प्रयास की आवश्यकता है। आकाश में सूर्य टंगा है, पृथ्वी से सुगंध आ रही है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना उनके माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल। इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के साथ, अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर आत्मस्वरूप बालकों के साथ वेणु वादन करते हुए, बंसी बजाते हुए, क्रीड़ाएं करते हुए व्रज में प्रवेश हुए। उधर पुलिन में यमुना के तट पर गोप बालक बैठकर भोजन कर रहे हैं। योग माया के आवरण से ढके हुए गोप बालक सब भोजन कर रहे हैं। बछड़े वन में घास चर रहे हैं, वो भी योग माया के प्रभाव में हैं। उन्हें खोजने के लिए कृष्ण वन में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा क्षण भर का समय 1 वर्ष तक का हो गया, परंतु इन तीनों कार्यों को कोई देख न सका। योग माया ने तीनों को आच्छादित कर दिया था। साल भर तक ग्वाल बाल भोजन करते रहे, साल भर तक बछड़े चरते रहे, साल भर तक कृष्ण उन्हें खोजते रहे। और इधर कृष्ण जो कि ग्वाल बाल बछड़े आदि बने हुए हैं, बलराम के साथ में रोज गोचारण करते हैं, लेकिन बलराम भी उन्हें देख नहीं पाते। ये है योग माया का प्रभाव। उन स्थानों में प्रतिदिन भ्रमण करने वाले अन्य लीला परिकर कृष्ण स्वरूप बछड़े और बालक और बलदेव प्रभु तक उन्हें देख न सके। इस प्रकार बछड़े और बालक भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया के प्रभाव से वहीं पर विराजमान थे। अचिंत्य योग माया शक्ति के प्रभाव से 1 साल तक सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान आदि उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाई। उनमें से एकमात्र कवल, वेत्र, सींगा आदि से युक्त श्री कृष्ण का ही ब्रह्मा ने मोह दूर होने पर दर्शन किया और उन्हीं का स्तव किया, उन्हीं की स्तुति की। ब्रह्मा ने किसका दर्शन किया? ग्वाल बालों को नहीं देख पाए, न बछड़ों को देख पाए, केवल हाथ में दही भात का कौर लिए हुए श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्हीं की स्तुति की ब्रह्मा ने। उस समय जिन जिन गोप बालकों के जो बछड़े थे, उन सबको अलग अलग कर उन्हीं बालकों के रूप में उनकी निर्दिष्ट गौशालाओं में प्रवेश कराकर कृष्ण उन बालकों के रूप में उनके उनके घरों में प्रवेश कर गए। श्रीदाम, सुबल, सुदामा आदि बालकों का रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उन भवनों में, अर्थात जिस बालक का जो घर था, उसी घर में स्वयं प्रवेश किया। जब ब्रह्मा आकाश से श्री कृष्ण की अघासुर उद्धार और पुलिन भोजन लीला देख रहे थे, तब वे उनकी बाल लीला माधुरी में आत्मा विभोर हो गए। बड़ी सुंदर लग रही थी ब्रह्मा जी को ये लीला, और मन ही मन ब्रह्मा जी सोचने लगे, श्री कृष्ण के इस लीला रस सिंधु में न जाने और कितना माधुर्य है। श्री कृष्ण इस समय बालकों से घिर कर भोजन और विविध प्रकार के हास्य, कौतुक आदि रस में आविष्ट हैं। इस अवसर पर यदि मैं चुपचाप यमुना पुलिन में जाकर मैदान में चरते हुए बछड़ों को अपनी माया से मुग्ध करके दूसरी जगह छिपा दूं, जब बाल्य लीला रस में
मुग्ध भगवान, तब बाल्य लीला रस में मुग्ध भगवान उन्हें कैसे ढूंढते हैं एवं कैसे उनके वात्सल्य गुण का, भक्त वात्सल्य गुण का प्रकाश होता है, इसकी परीक्षा हो जाएगी। इतना प्रेम करते हैं जिन ग्वाल बालों को, बछड़ों को, उनको वो ढूंढते कैसे हैं? क्या करेंगे कृष्ण जब उनको नहीं पाएंगे? तो ये देखने की बड़ी तीव्र लालसा ब्रह्मा जी की हो गई। क्या वे अपनी सर्वज्ञता से बछड़ों का पता लगाकर अपनी इच्छा शक्ति के बल से ही उन्हें वापस ले आएंगे? पहला ऑप्शन ये हो सकता है। अथवा मुझे लाने का आदेश देंगे और मैं उनके आदेश का पालन करते हुए बछड़े ला करके उनको दे दूंगा। किंतु अगर ये दो काम भगवान ने किए, अपनी सर्वज्ञता दिखाई या ईश्वरता दिखाई, मुझे आदेश दिया, दोनों ही अवस्थाओं में केवल भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित होगा, माधुर्य लेश मात्र भी प्रकट नहीं होगा। जो कृष्ण अपनी इस बाल लीला के माधुर्य रस के सागर में सब ब्रजवासियों को निमज्जित कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, वे क्या मुझे अपने माधुर्य से वंचित करने के लिए केवल अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करेंगे? यानी केवल मुझे ही अपना माधुर्य नहीं दिखाएंगे, सारे ब्रजवासियों को दिखाएंगे? क्या मुझे इस प्रकार से वंचित करेंगे, मुझे ठगेंगे? कृष्ण का ऐश्वर्य तो सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखने के लिए किसी को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। ऊपर सूर्य, नीचे पृथ्वी, दोनों के बीच में सारा ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य भरा पड़ा है। उसको देखने के लिए कौन से प्रयास की आवश्यकता है? आकाश में सूर्य टंगा है, पृथ्वी से सुगंध आ रही है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना उनके माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। उनके ऐश्वर्य को देखने के लिए तो कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, लेकिन माधुर्य के लिए तो उनकी कृपा की अति आवश्यकता है। श्री कृष्ण का माधुर्य तो केवल मुग्धता से ही प्रकाशित होता है। जब तक हम श्री कृष्ण पर मुग्ध नहीं होंगे, तब तक उनके माधुर्य का दर्शन असंभव है। जो उन पर मुग्ध हो जाते हैं, वही उनका माधुर्य देख पाते हैं। इसलिए यदि मैं बछड़ों को कहीं छुपा दूं, तो उन्हें न देखकर मुग्ध होकर लीला माधुरी अपनी प्रकाशित करेंगे, अर्थात भयभीत होकर उन्हें खोजेंगे, जिससे मेरी मनोवासना पूर्ण हो जाएगी। श्री कृष्ण जिन्हें इतना प्रेम करते हैं और जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं, माया या ब्रह्मा की माया से उन परिकरों का मोहन किस प्रकार संभव हो सकता है? कैसे मोहित हो सकते हैं वो? ग्वाल बालों की बात तो जाने दीजिए, ब्रिज की गऊओं के, बछड़ों के सौभाग्य के साथ ब्रह्मा के सौभाग्य की अगर तुलना करें तो दिन और रात का अंतर दिखाई देगा। क्योंकि ब्रह्मा इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि कार्य में लिप्त होकर इस मायिक ब्रह्मांड में वास करते हैं। ब्रह्मांड की रचना के कार्य में लिप्त होकर ब्रह्मांड में ही वास करते हैं। और ये बछड़े साक्षात श्री कृष्ण के द्वारा परिचालित होकर सदा कृष्ण के धाम में विचरण करते हैं और श्री कृष्ण के पास रहते हैं। इसीलिए मायिक ब्रह्मांड या माया के गुणों से उनका लेश मात्र भी संबंध नहीं है। इन बछड़ों का, ग्वाल बालों का माया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। वे कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। अतः माया संबंध से रहित होने के कारण ब्रह्मा की माया से उनका मोहित होना असंभव है। ब्रह्मा चारों वेदों के वक्ता और तत्वज्ञ होकर भी श्री कृष्ण के पार्षदों को क्यों माया मुग्ध करने जा रहे हैं, इसे केवल वे ही जानते हैं।
ब्रह्मा ने कमल से जन्म लिया, कमल ने जल से जन्म लिया। अतः ब्रह्मा का जनक कमल एवं कमल का जनक जल, दोनों ही जड़ पदार्थ हैं। जिनके पिता और पितामह जड़ पदार्थ हैं, उनके स्वयं तत्वज्ञ होने पर भी उनके वंश की जड़ता कहाँ जाएगी? वह तो अवश्य रहेगी। निर्धन का पुत्र धनवान हो जाए तो भी धन खर्च करने में कंजूसी दिखेगी। धनवान का पुत्र निर्धन हो जाए तो भी उसमें दान आदि के द्वारा धन खर्च करने की उदारता दिखेगी। पंडित का पुत्र मूर्ख होने पर भी उसमें कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दिखेगी। अतएव अपने वंश के दोषों से मुक्त हो पाना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी चारों वेदों के वक्ता, जगत के सृष्टिकर्ता, तत्वज्ञ, जगत पूज्य होने पर भी कृष्ण की बाल लीला का आस्वादन करने के लिए अपने वंशानुक्रमिक जड़ता के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के पार्षदों को माया से मुग्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। यद्यपि वास्तविक बछड़ों और बालकों को योग माया ने ढक दिया था, बहिरंगा माया के द्वारा उन्हीं के समान माइक बछड़े और बालक प्रकट कर दिए गए थे, परंतु ब्रह्मा स्वयं ही भगवान की माया से मोहित होने के कारण समझ रहे थे, मैंने बछड़ों और बालकों का ब्रजमंडल में अपहरण कर लिया है और उन्हें दूसरी कंदरा में छिपा दिया है। जब कृष्ण को बछड़े नहीं मिले तो वे दुखी मन से वापस यमुना के पुलिन पर लौट आए, परंतु एक अन्य आश्चर्य, वहां पर उन्हें अपने सखा भी नहीं दिखाई दिए। इससे वे और भी अधिक चिंता में डूब गए। अब वे इधर उधर भ्रमण करते हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को खोजने लगे। दोपहर से शाम हो गई। बहुत खोजने पर भी जब वे नहीं मिले तो वे यमुना पुलिन पर आकर विचार करने लगे, अब सूर्यदेव अस्त होने वाले हैं, परंतु आज मेरे बछड़े और सखा कहाँ चले गए? क्या वे मुझे न पाकर घर चले गए? मैं इधर बछड़े खोजने गया और इनको बछड़े बाद में कहीं मिल गए और ये उनको लेकर के चले गए। क्या ऐसा तो नहीं हो गया? या फिर अघासुर की भांति अन्य असुर ने आकर उन्हें अपना ग्रास बना लिया? हाय, अब मैं क्या करूं? अब मैं अकेले घर कैसे जाऊं? घर जाने पर सभी लोग पूछने लगेंगे कि तुम्हारे सखा और बछड़े कहां गए, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? इस प्रकार चिंताग्रस्त होकर निर्जन यमुना पुलिन में नील मणि की मूर्ति की भांति निस्तब्ध होकर खड़े के खड़े रह गए। देखते ही देखते उनके कमल जैसे बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी तिल के फूलों को लजाने वाली नासिका से गहरी गहरी श्वास वायु प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार जब वे मुग्ध लीलावशतः चिंता में डूबे थे, उसी समय उनके मन में ब्रह्मा जी का संकल्प और यह कार्य प्रकट हो आया। फिर श्री कृष्ण किस प्रकार ब्रह्मा और गोपियों के आनंद को अनंत गुना बढ़ाने लगे, किस प्रकार गोपियों और गौओं के प्रेमाधीन होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आनंद के महा अमृत में डुबो दिया, यह जानने के लिए जन्माष्टमी 2020 का चौथा भाग अवश्य देखिए। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम